अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इशूज़ के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि मसालिस्तान बने पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े मसाइल के हवाले से हुक्काम की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके, उनकी परेशानियों का अजाला हो सके। गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम दिन भर में वज़ीर आला पंजाब के शहर गुजरात में सड़क के दरमियान आने वाले बिजली के खंभों के हवाले से खबर नशर की गई थी, जिस पर हुक्काम की जानिब से नोटिस भी लिया गया। इस पर हमने तवज्जो मबजूल करवाई तो इस पर कार्रवाई भी हुई है और इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से फौरी तौर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। अवामी मसाइल की कवरेज और उनके मुमकिन हल के लिए हमारी कोशिश होगी कि हुक्काम की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाते रहें ताकि अवाम की ये मुश्किलात हल होती रहें, अवाम की इन परेशानियों का अजाला होता रहे। हुकाम की जानिब से इस मामले पर जब नोटिस लिया गया तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। गेपको इस हवाले से कार्रवाई कर रहा है और सड़कों के दरमियान में जो खंबे लगाए गए थे उन्हें हटाने का काम भी जारी है। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम मसला था जिसकी जानिब हमने तवज्जो मबजूल करवाई इंतज़ामिया की और गेपको ने इस पे नोटिस लिया। ये बड़ा खुशाइंद है कि हमारे शो के तवस्सुत से इस अहम इशू को हमने उठाया और इसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई, जिससे शहरियों को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। और गुजरात का ये वाक़या था जिस पर हमने स्टोरी की थी गुज़िश्ता रोज़ अपने ही शो में, और इंतज़ामिया की तवज्जो जो है हमने इस अहम इशू की तरफ मबजूल करवाई और इंतज़ामिया ने बर वक्त एक्शन लिया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे चीचा वतनी के गाँव 1249L से, जहाँ के बसने वाले जो हैं वो आर्सेनिक की बुलंद शरह वाला जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें ऐसा पोल्यूटेड पानी जो है वो पीना पड़ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। आपको बताएं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 7000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाले गाँव के पानी में आर्सेनिक 50 से 200 माइक्रोग्राम और TDS 700 गुना ज़्यादा 699 से 2223 पर पाया गया है, जबकि पानी में आर्सेनिक का आलमी मयार 10 माइक्रोग्राम और CTDS है। और आर्सेनिक या आलूदा पानी सिर्फ चीचा वतनी के गांव का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला समझा जा रहा है। यहाँ पूरे पाकिस्तान में जहाँ पीने की किल्लत पैदा होती जा रही है, वहीं पर इसका जहरीला होना एक बहुत बड़ा मसला है। इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। साफ पानी की दस्तयाबी में पाकिस्तान दुनिया के 122 ममालिक की फहरिस्त में 80वें नंबर पर है। एनवायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च की हालिया स्टडी के दौरान रवा साल पंजाब में ट्यूबवेल से लिए गए सैंपल्स में 80% आलूदा निकले। मुल्क में हर साल 40% अमवात की वजह यही आलूदा और जहरीला पानी है। साइंस जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 23 करोड़ पाकिस्तानियों में से 1/4 आर्सेनिक मिला पानी पीने पर मजबूर है, यानी 6 करोड़ से ज्यादा लोग मौत की दहलीज पर हैं। रिसर्च के मुताबिक 1 लीटर पानी में संखिया की मिकदार 51 से 200 ग्राम की खतरनाक हद तक है, जबकि आलमी मायार के मुताबिक इससे 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संखिया या आर्सेनिक बुनियादी तौर पर एक बेजायका जहर है, जिसके 1 औंस का 10वां हिस्सा एक इंसानी जिंदगी के दर्दनाक अंजाम के लिए काफी होता है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर के मुताबिक वाटर सैंपलिंग के दौरान 29 बड़े शहरों में से 20 में पानी के ज़खायर गैर महफूज पाए गए। रिसर्च में मीरपुर खास, नवाब शाह और गिलगित का पानी 100% गैर महफूज करार दे दिया गया। आलूदा पानी की बड़ी वजह साफ पानी के जखीरों में सनती फजले की आमेजिश, सीवरेज लाइनों के मिलने और जेर जमीन पानी की सतह का खतरनाक हद तक गिरना है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में साफ पानी के मसले का आगाज 1990 के बाद हुआ, जिसकी बड़ी वजह हुकूमती नाअहलियों के सबब मज़ीद डैम्स की तामीर ना होना, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीलियां करार दी जाती हैं। पाकिस्तान में 85% आबादी के लिए साफ पानी की अदम दस्तयाबी हर साल 25 लाख लोगों की मौत की वजह बन रही है। हैजा, डायरिया, पेचस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए के फैलाव से बचाव के लिए साफ पानी की फराहमी को जंगी बुनियादों पर पूरा करने की जरूरत है। रिपोर्ट आपने देखी है, जहरीला मवाद पाकिस्तान में पानी में किस हद तक बढ़ चुका है और लोगों की जिंदगियां किस तरह से मुतासिर हो रही हैं, इस रिपोर्ट में आपने जाना। सबसे पहले हम चीचा वतनी की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं और दिन ब दिन मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और सुनी टीवी के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, राना शहबाज अख्तर, हमें चीचा वतनी से आगाह करेंगे। शहबाज, बताइएगा किन किन मसाइल का सामना है शहरियों को? जी
जी बिल्कुल, पीने का साफ़ पानी किसी भी जानदार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और पानी के बगैर किसी भी जानदार चीज़ का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चीचावतनी के नवाही गांव 49 बरैल में। 7000 आबादी पर मुश्तमिल ये गांव जहरीले कीमियाई उनसर आर्सेनिक और TDS मिला पानी पीने पर मजबूर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से जो है वज़ीर ज़मीन पानी के सैंपल लिए गए तो EPA के स्टैंडर्ड से 700 गुना ज़्यादा ये जहरीले कीमियाई उनसर जो हैं वो उस पानी में पाए गए हैं। पीने के पानी के ज़रिए जो है स्लो पॉइजनिंग जो है वो इंसानों मवेशियों समेत जो है वो उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आवाम के जो इस गाँव के रहायशी हैं उन लोगों ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि उनके पीने के लिए साफ़ पानी का जो है इंतज़ाम किया जाए। इस वक्त गांव में सिर्फ एक वाटर फ़िल्टर जो है वो मौजूद है जो इस 7000 की आबादी के लिए बहुत कम है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर मज़ीद जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो दिए जाएँ ताकि लोग बआसानी साफ़ पानी पी सकें। जी नाज़रीन, तो जहरीले और आलूदा पानी की कमी की हवाले से कराची वालों की तकालीफ से सब वाकिफ़ हैं। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं कराची के आसिफ अली सैयद। आसिफ, बताइएगा कराची के लोगों को क्या मसाइल का सामना है, गंदे पानी की वजूहात क्या हैं? औरंगी टाउन में इस वक्त पानी के मसाइल पर बात करने के लिए एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे पानी 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वक्फे से आता है और 6 घंटे के लिए टोटल पानी आता है, जिसमें 3 घंटे गटर का पानी बिल्कुल काला पानी आता है जो मुज़र सेहत होता है। तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे पानी का क्या मसला है और ये किस हिसाब से पानी लोगों को फराहम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। पानी तो तकरीबन ये मसला जो है मेरे ख्याल में 10 से 12 साल से है, वरना एक टाइम था हमारे वालिद साहब के दौर में कि टैंक का नलका खोलते थे वो बॉल लगी होती थी, खुद ब खुद ही टैंक भर जाता था। कभी ऐसी शिकायत नहीं होती थी कि गंदा पानी आया है। कभी पानी के लिए अब तो रातों को जाग के पानी भरना पड़ता है कि 3 बजे पानी आएगा तो पानी के मोटर लगाएंगे और हमारे यहाँ पानी लिस्ट लाइन में नहीं आ रहा, सामने वाले के घर से पाइप लगा के, मतलब इतनी परेशान हैं कि अब क्या बताएं। अब उसके अलावा पानी चलता है, जैसे अब औरंगी टन स्टार्ट होता है तो तकरीबन 6 घंटे का टन होता है जिसमें 3 घंटे 4 घंटे गंदा पानी आता है। आपने सुना इनका कहना यही है कि पानी की लाइनों में जो है ना गंदा पानी इतना आता है जिससे सेहत के शदीद मसाइल पैदा होते हैं। वाटर बोर्ड हुक्काम की नाअहली है कि वो पानी साफ़ मुहैया नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी आबादी को, जिसको एशिया की सबसे बड़ी आबादी कहा जाता है औरंगी टाउन को। जी, आसिफ अली सैयद कराची से आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। समंदर के किनारे आबाद इस सबसे बड़े शहर को आज तक जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा है वो पीने के पानी का है। लोग दूर दराज इलाकों से जगहों से पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद जो है वो पीने का साफ़ पानी जो पाइपलाइनों में है वो नहीं मिल पाता है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या शिकायत रखते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जान। पानी घरों में आ रहा है, 2-3 महीने हो गए कि इसी तरह पानी आ रहा है। मैं इसको किडनी का मसला हो गया है। कम से कम 50-60 हज़ार रुपए के ये डॉक्टरों ने ये मेरे को टेस्ट लिख के दिए हैं। हम गरीब लोग हैं, हम ये कहाँ से वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो टर्न आवर है तकरीबन 12 या 14 घंटे का है। 14 घंटे में से 6 घंटे हमारे को पानी मुहैया मिलता है, 6 घंटे पानी गंदा मिलता है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। 10 दिन के बाद पानी आता है और पानी में कचरा इतना होता है, गंद इतना होता है, इस वजह से हम फिल्टर से पानी लेते हैं। 6 घंटे आता है, 3 घंटे गंदा आता है पानी। गटर का आता है बिल्कुल काला, उसमें भी कवर नहीं होता, हमारा पूरा नहीं होता पानी। इधर साफ़ पानी होता है बच्चों के पीने के लिए, वरना पेट में दर्द ये वो 1000 बीमारियाँ होती हैं। पानी की लाइनें वो गटर से अटैच है, जिसकी वजह से जो है स्टार्टिंग में गंदा पानी आता है, उसके बाद वो लाइनमैन पानी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। जी नाजरीन, 85% जो शहरी हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और सब शहरों का यही सबसे बड़ा मसला है कि साफ़ पानी जो है वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। कराची की बात की, कराची में भी सबसे बड़ा मसला जो है वो गंदा पानी पीना है और शहरी जो है इस गंदे पानी पीने को पर मजबूर हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद है हमारी रिपोर्टर है किरण शहजादी, उनसे बात करेंगे। किरण, बताइएगा फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है जो मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से शहरी अपनी मदद आपके तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या नहरी पानी लेने पर मजबूर हैं। अगर बात की जाए इनकी कीमतों की तो नहरी पानी 20 से 30 रुपये तक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे फ़िल्टर किया हुआ पानी 30 से 40 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ ही हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना ये है कि घरों में जो पानी आता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और बदबूदार होता है जो बिल्कुल भी पीने के काबिल
नहीं है। और इस महंगाई के दौर में वो 2 वक्त की रोटी आसानी से नहीं खा सकते, फिर भी उन्हें अपने बच्चों को पिलाने के लिए फ़िल्टर किया हुआ पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि जो घर में पानी आता है, ज़मीनी पानी आता है, वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनता है, जिससे उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं और उन्हें हेपेटाइटिस या पेट की बीमारी जो है, ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही उनकी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि खुदारा पीने के पानी को जो है उसकी फराहमी को आसान बनाया जाए, ताकि वो आसानी अपने घरों में बैठ के ही अपने बच्चों को पानी पिला सके और ख़ुद भी पी सके और दूसरी बीमारियों से जो है वो बच। फैसलाबाद से किरण शहजादी आगाह कर रही थी कि यहाँ पर भी पीने के पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती हुई जो सतह है वो भी बहुत बड़ा मसला है और इसी वजह से इसमें आर्सेनिक और मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की मिकदार भी बढ़ती जा रही है, जिससे लोग मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फैसलाबाद के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपको वो दिखाते हैं। बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा है और जो अगर आ रहा है वो भी गंदा गटरों का मिलावटशुदा पानी आ रहा है, जिसके पीने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। घरेलू ज़मीनी पानी है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। ये मजबूरी के तौर पे हमको फ़िल्टर का पानी लेकर इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे घरों का खाना तो पूरा नहीं होता है, बाहर की रोटी जो ले रहे हैं वो तो पूरी नहीं हो रही। फ़िल्टर का पानी कैसे खरीद कर पिए हम? साढ़े घर पानी नहीं आता, जो आता तो विच बोंदी आ, विच लैटरीन पानी आउंदा, विच गंदा आउंदा। पानी घर पीने नहीं हैगा, थां धक्के खान रहे हैं, या सानू गोली मार दो। पीने वाला पानी है ना, ये गंदा आता है नीचे से। हम मजबूर हैं कि इधर से हमने कैने भरवानी होती है, लेकिन इस वक्त अभी ना कैने जो है बाहर वाली ये महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी के लिए ये पानी भी जो है ना ये बहुत मुश्किल हो गया पीने के लिए। फैसलाबाद के लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़ुबानी आपने जाने हैं। गरीब लोगों के लिए पानी ख़रीद कर पीना बेहद मुश्किल है और ये सिर्फ फैसलाबाद का मसला नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। हर छोटे बड़े शहर में इस तरह की मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। या तो फिल्ट्रेशन प्लांट से जो कि दूर दराज के इलाकों में मौजूद होते हैं, वहाँ से पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं, या पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं। जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जा सके, क्योंकि उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। बिल्कुल, और सबसे अफसोसनाक बात यह है जिशान के सालाना 25 लाख अमवात होती है गंदा पानी पीने से। अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के शहरी भी जहरीले पानी के मसले का शिकार हैं। लोग आलूदा होने की बिना पर सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को छोड़कर निजी पानी लाने लगे हैं। आगाह करें, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे बात करेंगे कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है, क्या वजूहात है कि वहाँ पे पानी जो है वो साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। जी बताइएगा, क्या वजूहात हैं साफ़ पानी ना मिलने की? मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन जो पीने वाला पानी है वो ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत हो चुका है, जो कि बीमारियों का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से इसी पानी से जो मुल्तान के जो महकमा वासा के जो सरकारी वाटर प्लांट है वो भी इसी पानी से मुंसलिक है, जो कि इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं। जबकि जो शहरी जो है वो जो प्राइवेट पार्टनर की जानिब से जो प्लांट लगाए गए हैं वहाँ से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त जो है मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी बहुत बड़ी तादाद में जो है आ रहे हैं, पानी भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो महकमा वासा के जो सरकारी प्लांट है वहाँ से पानी भरा जाए तो 2 रोज़ के बाद जो है 2 रोज़ के बाद वो पीला हो जाता है और वो जो है मुज़र सेहत है और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से ये मुतालबा किया कि जो सरकारी वाटर प्लांट है उनको जो है फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, जो नाकिस है, जो मुज़र सेहत पानी फ्राहम कर रहे हैं उसको जो है सही किया जाए और उसका ट्रीटमेंट जो फ़िल्टर प्लांट है वो भी सही किया जाए, ताकि शहरी जो है जो दूर दराज के इलाकों से जो पानी भरने के लिए आते हैं उनको घर के पास ही अच्छा पानी और साफ़ और शफाफ पानी मुयसर आ सके। जी, हसन शेख मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और लोगों को पीने के पानी के लिए किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन एक जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है, तमाम परेशानियाँ शहरियों की एक जैसी हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली शराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अली शराज, बताइएगा, लाहौर में पीने का साफ़ पानी, एक तो उसकी ख़तरनाक हद तक गिरती सतह है ज़ेरे ज़मीन, और दूसरा उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ और जहरीले मवाद शामिल होते जा रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों का सामना है। ओवरऑल मजमूई सूरत हाल है क्या इस हवाले से?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर के अंदर कोई इतनी खौफनाक सूरत हाल भी नहीं है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी की सतह नीचे जा रही है उसकी बड़ी वजह यह है कि इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था। जिस तरह आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि आपने इतना इस्तेमाल किया, उसके मुताबिक आपको बिल आता है, ताकि उन चीज़ का एक पैरामीटर होता है कि पता लगता है कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना गैस। पानी का मीटर ही कहीं नहीं लगा हुआ जिससे आप चेक कर सकें कि आप पानी जितना आपको वासा देना चाह रहा है और कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने आप वाजिबात भी अदा कर रहे हैं कि नहीं, जिसकी वजह से पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसको कमर्शियल एरियाज़ में अगर देख लें तो सर्विस स्टेशन से लेके पौधों को पानी लगाने तक, सड़कों को धोने तक वही पानी इस्तेमाल किया जाता था जो ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी इस्तेमाल होता था। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पानी ज़ेरे ज़मीन सतह जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि पीने वाला पानी नायाब है। इस पानी को हमने बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे शहर जो हैं इस टाइम पानी से महरूम हो चुके हैं, जिसकी बड़ी मिसाल कराची भी है। लेकिन लाहौर में भी सूरत हाल इसलिए ज़्यादा बेहतर होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ इकदाम ऐसे किए गए हैं, जिस तरह बरसाती पानी को अगर लिया जाए तो इससे पहले बरसाती पानी जो है वो ज़ाया कर दिया जाता था, लेकिन लाहौर में अब इसके 4 टैंक ऐसे सेविंग टैंक बनाए गए हैं कि वो तमाम बरसाती पानी जो है उस टैंक में जमा होता है और वहाँ से वो रिसाइकल होकर बाकायदा तौर पर पौधों पे लगाने वाला पानी और सड़कों को धोने के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक बात की जाती है कि पानी गंदा होने की या इसमें आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा होने की, इसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होने की, तो इसमें बड़ी चीज़ जो है ना, आर्सेनिक पानी में होता है। पर आर्सेनिक इस वजह से होता है क्योंकि आप जहाँ से पानी स्टोर होना है, नीचे ज़ेरे ज़मीन जाना है, वहाँ पे गंद और फुजला पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो भी ज़मीन के साथ साथ एक केमिकल की शक्ल में पानी में मिक्स हो जाता है और उसके बैक्टीरियाज और उसके जरासीम की वजह से वो बीमारियां पैदा करता है। लेकिन जब आप ट्यूबवेल्स की बात करते हैं, जहां से पानी नीचे ज़ेरे ज़मीन से निकाल के लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, तो वहां पे क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जो आर्सेनिक की मिकदार को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करके लोगों के घर तक पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन जो लोग बोर खुद करते हैं अपने घरों में और उस बोर के ज़रिए पानी उनके घर में आता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आर्सेनिक की कितनी मिकदार इस ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर है, और वहाँ से क्लोरीन उसमें क्योंकि वो ड्रॉप भी नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से उनको वो आर्सेनिक वाला पानी ही पीना पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक। अब दूसरी बात उसमें ये आ जाती है कि जो आपके घरों के अंदर पानी जाता है, ट्यूबवेल से जो पानी आपके घर की तरफ चला गया, अब आपके घर से जो अंदर आपने पूरी पाइपलाइन की जो इंस्टॉलेशंस कराई हुई हैं वो 20-20, 25-25 साल से इंस्टॉल हुआ है, उसके अंदर जंग भी लग चुका है और आपकी टैंकियों की जो हालत है वो भी खासी बेहतर नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बनती हैं। लाहौर के शहरी इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा शिकवा कुना हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है ज़रा वो देख लेते हैं, उसके बाद यहीं से सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से पानी भरते हैं, इसकी सफाई नहीं होती, महीने बाद सफाई होनी चाहिए। खाने में भी यही इस्तेमाल होता है और पीने में भी यही इस्तेमाल होता है। ज़मीन से जो पानी आता है वो इतना साफ़ नहीं होता, इसी वजह से मैं फ़िल्टर लगाए, लेकिन ये भी फ़िल्टर की सफाई नहीं होती इतनी। पीने वाला पानी जो आता है ना घरों में वो सही नहीं है, यहाँ से भर के जाते हैं, ये भी इसकी सफाई भी नहीं करते। जो घरों में पानी आ रहा है वो तो क्या कहता है नाकस पानी है। फिल्टर से पानी लेने आते हैं, घर का पानी साफ़ नहीं है, सफाई नहीं ना होती है, तकरीबन हफ्ते बाद हो जाए तो वो तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अली शहराज से फिर एक बार बात करेंगे। अली शहराज, अभी शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ भी पोल्यूटेड पानी जो है वो दस्तयाब होता है। अब 85% आबादी इससे मुतासिर हो रही है, अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? जी देखिए, पानी जो लोगों के घरों तक पहुंचता है, उस पानी के अंदर मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि पाइपलाइंस आपकी इतनी पुरानी हो चुकी हैं घरों के अंदर जो इंस्टॉल हुई होती हैं, जब वो ट्यूबवेल का पानी आपकी टैंक तक जाता है और टैंक से वो उन पाइपों के ज़रिए आपको पीने के लिए नलके तक आता है, तो उस पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जो आपको मौज़े सेहत लगती हैं और उसकी वजह से बीमारियां भी पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी होती है कि तमाम लाहौर के अंदर आपने फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा रखे हैं। उन फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर ज़रूरत पड़ी थी तो इसका मतलब है कि लाहौर में पानी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने पड़े। क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे ट्यूबवेल्स का पानी नहीं जाता, वो खुद डायरेक्ट बोर के ज़रिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और डायरेक्ट जब आप बोर के ज़रिए पानी लगाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये पानी हमारे लिए सेहतमंद है,
जो ट्यूबवेल का पानी है वो सेहतमंद नहीं है। जबकि पहले आप दौर में देखते होंगे कि हाथ का नलका चलता था जिसकी जो ज़ेरे ज़मीन पानी को खींचता था और उसके साथ ही लोग वहाँ पे पानी भी पीते थे और उसी पानी से नहाते भी थे। लेकिन अब क्योंकि उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है और आपके जो जितने भी रिस्टोर करने वाला तरीक़ेकार था जिसमें ग्राउंड थी, कच्चा एरिया था, जब बारिश होती थी पानी वहाँ खड़ा होता था और वो सारा रिस्टोर होकर नीचे ज़ेरे ज़मीन जाता था और वहां से पानी फिर दोबारा वापस आता था। लेकिन अब क्योंकि पूरा लाहौर शहर आपका कंक्रीट बन चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हैं, कोई ऐसा रिस्टोर का तरीका बचा नहीं है चंद एक छोटे पार्कों के अलावा या चंद एक ऐसे जिस तरह वाटर के टैंक इन्होंने वासा ने बनाए हैं कि वहां पे पानी रिस्टोर होता है। ये बड़े रिसोर्स होते हैं। जब मिट्टी के जरिए पानी ज़ेरे ज़मीन जाता है और वहीं से ज़ेरे ज़मीन पानी वापस आता है तो वो कुदरती तौर पर फिल्टर होकर नीचे चला जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फुजला का पानी भी खड़ा होता है और वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं जिस तरह आपके प्लास्टिक बैग्स हैं वो भी जम्स की शक्ल में जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो जाते हैं जिसकी वजह से केमिकल्स होते हैं। इसी तरह आपका जो वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, वो पानी भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो जब प्लॉटों में फेंक दिया जाता है तो वो भी ज़ेरे ज़मीन जाके केमिकल की शक्ल इख्तियार करता है। गुज़श्ता जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, उन्होंने इस मामले पर नोटिस लिया था और कुछ अहकामात भी जारी किए थे। स्पेशली अगर हम बात करें कमर्शियल यूज़ के लिए जो पानी होता था, सर्विस स्टेशन और इस तरह के, उन्होंने कहा था कि इस पानी को रिसाइकिल करें बजाय इसके कि आप ज़मीन से पानी जो है वो साफ़ पानी निकाल के आप इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उन इक़दामात को परसू नहीं किया जा सका? कोई इस पर अमल दरामद करवाने के लिए पॉलिसी सामने नहीं आई? जी बिल्कुल, वाटर कमीशन बनाया गया था और वाटर कमीशन के जो चेयरमैन थे वो जस्टिस अली अकबर कुरैशी थे। उनकी जानिब से अहकामात दिए गए थे कि ये जो पानी से जो है पीने वाले पानी से गाड़ियाँ धोई जाती हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए, उनको रिसाइकिल कर कर उसी पानी को दोबारा से यूज़ करके उन गाड़ियों को धोना चाहिए। बिल्कुल ये तमाम जितने भी आपके सर्विस स्टेशन लाहौर के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर हैं इनको ये अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन उसमें से भी तकरीबन कोई 60-65% लोगों ने उसको जो पानी को रिसाइकिल करने के यूनिट लगाए भी थे। उसके बाद जो लेकिन क्योंकि अब जस्टिस अली अकबर कुरैशी का वो फोकस नहीं रहा जिसकी वजह से जो है ये बाकायदा तौर पर अब सर्विस स्टेशन भी वैसे ही चल रहे हैं। बाकायदा तौर पर डॉल्फिन फोर्स इन्होंने एंगेज की थी कि डॉल्फिन फोर्स देखेगी जो लोग अपने घरों के रैंप पे पाइप लगा के गाड़ियों को धो रहे होंगे उनको बाकायदा तौर पर जुर्माना भी किया जाएगा। ये भी 4 महीने जो है वो सिलसिला जारी रहा लेकिन उसके बाद वो भी तकरीबन अभी तक हमारी नज़रों के सामने दोबारा चलान तो नहीं आए कि डॉल्फिन उसके कुछ चलान कर रही है कि नहीं कर रही। ये बड़ा एक पानी का जो है ना संजीदा मसला है और ये क्योंकि अब पानी गंदे होने का या पानी का लेवल नीचे जाने के साथ साथ पानी के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और पानी एक ऐसी चीज़ है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये आप अली शिराज इस वक्त हमारे साथ MD गफरान अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे और देखते हैं कि इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गफरान अहमद साहब आपके वक्त का। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है और गालिबन यही वजह है कि उसमें आर्सेनिक और दीगर जो जहरीले मवाद हैं उनका भी इजाफा होता चला जा रहा है जो कि लोगों के लिए बीमारियों का बायस बन रहे हैं। इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सर? पहले तो मैं सॉरी करूंगा कि लेट हो गए, आपका टाइम थोड़ा सा क्योंकि अर्ली था, बहुत बिजी था इस वजह से। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि पानी अंडरग्राउंड जो डिप्लीशन हो रही है तो उसके डेफिनेटली जो अंडरग्राउंड डिप्लीशन हो रही है क्योंकि हमारा सिंगल सोर्स है, एक ही अंडरग्राउंड वाटर पे ही हम रिलायंस करते हैं, इसमें अल्टरनेट सोर्स हमारे पास कोई नहीं है इस वक्त। तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड अपनी जगह पे हमारा जो लोग पानी का नीड बेस्ड ज़रूरत है उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है इसमें। एक तो वेस्टेज का फैक्टर है कि जितनी ज़रूरत है उतना पानी इस्तेमाल किया जाए, वेस्टेज ना हो क्योंकि ये डिप्लीशन जो है रैपिडली हो रही है। दूसरा जैसे आपने कहा कि डिप्लीशन हो रही है उसके लिए हमने ट्यूबवेल टाइमिंग की है, पहले 15-16 घंटे ट्यूबवेल ऑपरेट होते रहे, अब 10 घंटे पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उससे पानी की अगर 1 घंटा हम टाइमिंग तमाम ट्यूबवेल्स की कम करते हैं तो 40 मिलियन जो है पानी जो है कम एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरह वासा ने कंट्रोल किया है। पिछले 2-3 साल में पानी का वाटर टेबल जो है वो उसकी पोजीशन स्टैग्नेंट है, वो पर डिप्लीशन रुकी हुई है। लेकिन इसमें वासा और स्टेप्स ले रहा है। वाटर मीटिंग हमारा एक प्रोजेक्ट है, PPP मॉड पे अप्रूव हुआ है और 2 साल में वाटर मीटर्स हर प्रॉपर्टी में हम लगाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि कंज्यूमर्स को इस चीज़ का होगा कि जितना पानी वो इस्तेमाल करे अकॉर्डिंगली बिल पे करना है।
तो इससे 25 to 30% पानी की सेविंग सिर्फ मीटर्स लगाने से होगी। इसके अलावा जो अल्टरनेट सोर्स हम डेवलप पानी करने की जा रहे एक हैं, चौथाई आबादी जो है वो आर्सेनिक मिला पानी पीने पर मजबूर। अभी हमें क्या इकदाम करने की जरूरत है? जिस तरह से आर्सेनिक तो होता है पानी में, लेकिन इसकी मिकदार अब बढ़ती जा रही है, इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं इस पानी की वजह से, बीमारियां फैलती जा रही हैं, तो आर्सेनिक की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है? जी उसमें, लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें हम अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने जा रहे हैं। हमारी एक स्कीम कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नियर BRB अप्रूव्ड है, AIB फंडिंग कर रहा है। उसके कंसल्टेंट्स हमारे जो DB और डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट PMC कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट ओनर्स कंसल्टेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम टेंडरिंग करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है उसका 3 years का। तो ये एक अल्टरनेट सोर्स भी डेवलप हो जाएगा और इससे डिप्लीशन जो है वो कम होगी। और आर्सेनिक का जो इशू है उसमें सरफेस वाटर में बिल्कुल आर्सेनिक नहीं होता। जहाँ तक आप आर्सेनिक की लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो लाहौर में जो साउथ एशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इसके लिए जो आर्सेनिक की लिमिट्स है वो 50 BP है, तो वो PPB। और इसमें हमारे जो लाहौर में इस वक्त है वो चंद एक ट्यूबवेल्स हैं जो इनकी 25 है, 30 है, वेल विद इन द रेंज है। तो इसमें आर्सेनिक का ऐसा इशू नहीं। एक टाइम था को आज से 3-4 साल पहले एक था कि इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, वासन फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएं, लेकिन इस वक्त कंसनट्रेशन बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके विदन है, वो 50 है, तो इसलिए आर्सेनिक का ऐसा इस वक्त कोई इशू नहीं है। गुफरान साहब, साफ़ पानी फराहम जिन लाइनों के ज़रिए किया जाता है वो भी खासी बोसीदा हालत में हैं, साल हा साल हो गए हैं, इन पाइप लाइनों को चेंज भी नहीं किया गया, इन्हें जहाँ पर ज़्यादा मसला होता है रिपेयर कर दिया जाता है। ये भी शायद वजह है साफ़ पानी का जो है वो ज़ख़ीरा हम पहुँचा रहे हैं लोगों तक, पीने का साफ़ पानी उसकी फराहमी में। तो इस हवाले से क्या कोई इक़दाम अभी किए जा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ लाइंस पुराने हैं, हमारा सिस्टम इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सिस्टम जो है रिप्लेस कर दें। हम स्टेप बाय स्टेप इन फेजेस जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं। और पिछले 4-5 साल में हमने कोई 1200 किलोमीटर के करीब जो है लाइंस रिप्लेस हुई हैं 5 साल पिछले जो अगर चाहें हम। तो हर साल हर ADP में स्कीम्स होती हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर सप्लाई की, इन फेजेस में रिप्लेसमेंट हो रही है। जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको हम अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये कंटामिनेशन का इशू सिर्फ इस वजह से नहीं, कंटामिनेशन का इशू ज़्यादातर कंज्यूमर एंड पे भी आइडेंटिफाई होता है। जब भी कोई कंप्लेंट रिसीव होती है, उनके एक्चुअल सर्विस लाइन जो पुरानी होती हैं उनको रिप्लेस नहीं करते, उनकी अपनी ही सर्विस लाइन बाज़ दफ़ा होदियों के अंदर से गुजर रही होती है, जिस वजह से पूरे सिस्टम में कंटामिनेशन का इशू आता है। हमारी हाल की वाटर टेस्टिंग लैब है जो ISO सर्टिफाइड है, और हम WHO गाइडलाइंस के मुताबिक डेली बेसिस पे सैंपल्स डिफरेंट एरिया से ले रहे हैं, और उसके मुताबिक 95% प्लस WHO गाइडलाइंस के मुताबिक सैंपल्स फिट होने चाहिए, अकॉर्डिंगली हमारे फिट आ रहे हैं। तो ऐसा इशू नहीं है, मोस्टली कंज्यूमर एंड पे होता है। बाकी डिसइंफेक्शन हमारी हर ट्यूबवेल्स पे क्लोरिनेटर्स लगे हुए हैं, सिस्टम की क्लोरिनेशन कर रहे हैं, प्रॉपर इंजेक्शन हो रही है क्लोरीन की। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं लोकल, उम्मीद करते हैं गुफरान साहब ये जो इश्यूज जिनकी जानिब आपने इशारा किया है ये भी जल्द अज जल्द कंट्रोल हो जाएं और आवाम की मुश्किलात का अज़ाला हो सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली शराज हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में आगाह कर रहे थे। और पीने का साफ़ पानी यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है, इस हवाले से हुकूमतों को भी इंतजामात करने की ज़रूरत है और ख़ुद लोगों में भी जो है ये आगाही फैलाने की ज़रूरत है कि पीने का साफ़ पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, गली मोहल्लों में लगाए जाएं ताकि लोग जो हैं वो साफ़ पानी जो है वो पी सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। प्रोग्राम में लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वाटर पोल्यूशन की, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस फोर्स ट्रैफिक बदनज़मी को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और यही वजह है कि ट्रैफिक का ब्लॉक रहना, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, ये मामूल बन चुका है। बिल्कुल, और इसी पर देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में माहौलियाती आलूदगी तो मसला है ही,
अब शोर और बेहंगम ट्रैफिक ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम और हादसात जैसे इस शहर के वासियों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। गुज़िश्ता साल भी 26,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिसमें 318 शहरी जान से हाथ धो बैठे थे। ट्रैफिक की बेतरतीबी के बायस 19,465 मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसों का शिकार हुए। CTO ऑफिस के ऐन सामने और जिला कचहरी के इतराफ में सड़कों पर पार्किंग के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल की बात है। घंटा घर के इतराफ 8 बाजारों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिसके बायस शहरी परेशानी में मुब्तला है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तो शुरू की गई हैं, मगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन्स की अदम मौजूदगी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वाज़ेह हिकमत अमली न होने के बायस माहौलियाती आलूदगी के बाद शोर और ट्रैफिक हादसात भी शहर का बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। शहर में ट्रैफिक की रवानी में पड़ने वाले खलल की वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे सुनो टीवी के ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद से। शहरोज, अब बताइएगा बेहंगम ट्रैफिक की वजूहात क्या हैं? बाद में गैर कानूनी तजावज़ात और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें सिर्फ 8 बाज़ार के घंटाघर के 8 बाज़ारों की, तो यहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात इस कदर ज़्यादा हैं कि आप पैदल भी नहीं गुजर सकते और गाड़ियाँ पार करना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी बाज़ार में चले जाएं, वहाँ पर यही सूरत हाल है। गैर कानूनी तजावज़ात जो फुटपाथ बनाए गए हैं पैदल चलने के लिए, उसके ऊपर भी दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ है और उसके बाहर जो है वो मोटरसाइकिलों की 3 से 4 तक लेयर्स हैं और उसके बाद कारें खड़ी हो जाती हैं। पैदल भी आप नहीं चल सकते। उसके अलावा अगर बात करें घंटाघर के 8 बाज़ारों के बाहर सर्कुलर रोड की, तो वहाँ पर सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर है। वहाँ पर भी तजावज़ात ही तजावज़ात हैं। इसके अलावा अगर बात करें झाल पुल की, जो वहाँ पर वही यही सूरत हाल है। सत्याना रोड पर भी यही सूरत हाल है। सूसा रोड पर भी यही सूरत हाल है। ये वो मसाइल हैं फैसलाबाद शहर के, सनती शहर के, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके तदारुक के लिए अभी तक कोई भी अमली तौर पर काम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद आगाह कर रहे थे। इस हवाले से लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। बेहंगम ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट का जहरीला धुआं है, जिससे लोग मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। खुसूसन सांस की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको वो दिखाते हैं। नहीं क्या सोई हुई है या जाग रही है। आप जंग बाजार में पैदल नहीं चल सकते। उधर जो जाता है ना बंदा गाड़ी लेके, ये आधे घंटे के बाद बाहर निकलता है। फैसलाबाद में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जब बंदा क्लोजिंग टाइम या शाम को घर को जाता है तो आधे घंटे का सफर घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो ये स्माल लोगों ने अखराजात इतना बाज़ आगे बढ़ाया होता है कि पैदल वाला बंदा भी इतना परेशान होता है। दिल्ली इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर पूरा काम नहीं कर रहे और बाकायदा तौर पर जो है जो वार्डन है वो तैनात नहीं है। जब छुट्टी होती है ना, उस वक्त तो बिल्कुल ही जो है ना घंटा 1.5 घंटा बंदा फंसा रहता। कुछ रेडी बान है, फ्रूट वाले हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो गलत पार्किंग करके चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानगी जो है वो मुतासर होती है। लोगों की राय आपने जानी और लोगों का भी यही कहना है कि ये बेहंगम ट्रैफिक ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। खुसूसन यहाँ पर जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाजायज़ जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन वो यहाँ पर बेबस दिखाई देते हैं जब खुसूसन पीक आवर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी की वजह से जो एयर पोल्यूशन है उसमें इजाफा होता है। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो मुश्किलात पैदा करती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CTO आसिफ सिद्दीक साहब। आसिफ सिद्दीक साहब, आपके वक्त का क्या वजह थी? बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है, यहाँ पर जो है वो जहरीला धुआं लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। क्या यही चीज़ थी जिससे मजबूर होकर आप खुद मैदान में आने पर मजबूर हुए, खुद ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे? ये बीइंग कमांडर ये फ्रंट से लीड करना होता है, तो अपनी टीम की सपोर्ट के लिए और उन्हें ये देने के लिए कि मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ फील्ड में, आप अच्छा काम करें, मेहनत करें। गो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इनसफिशिएंट प्लेस ऑफ पार्किंग है, इंक्रोचमेंट है,
लेकिन हम पुरज़म हैं और हमने अल्लाह के हुक्म से बहुत सारा बाजार जो है, घंटाघरों के बाजार, सर्कुलर रोड और दीगर जगहों को छोटी छोटी इंटरवेंशंस करके, कहीं से यू टर्न बंद करके, कहीं से खोल के, किसी को वन वे पाबंदी लगा के, बैरियर लगा के, किसी की पार्किंग दुरुस्त करवा के, तो रास्ते हमने अल्लाह के हुक्म से खुले किए हैं। अभी हमने जो वायलेशन सबसे ज़्यादा थी वो वन वे और सिग्नल जंपिंग, जिस जो हादसा का शिकार हो रहे थे लोग, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने 279 PPC के तहत कार्रवाई का भी आगाज किया है और 2-3 रोज में हमने कोई तकरीबन 400 के करीब ऐसे वायलेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं और 1500 से 1600 के चलान भी हुए हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी और इंशाल्लाह ये कम्युनिटी को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आए हमारा साथ दें। आप साथ होंगे तो फिर ये रोड यूजर्स के लिए की सहूलत के लिए हम हैं, तो आप जो सेफ रहेंगे, सेफ्टी इंश्योर करेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला सिस्टम में बेहतरी आ रही है दिन ब दिन। 27 जो सिग्नल थे वो उनमें से खासे खराब था, वो तमाम के तमाम 25 ठीक हो चुके हैं, 2-3 रह गए हैं, कुछ पार्शली खराब हैं, वो भी इंश्योर करेंगे, रोड सिप्लन इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह, और इस शहर में आपको बेहतरी नजर आएगी अगर ये शहर की ट्रेडर कम्युनिटी और वकला कम्युनिटी और दीगर। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि शहर में जो है वो बेहतरी नजर आए और बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। सर, देखा जाए तो चिंची रिक्शा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हादसात की वजह बनता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, चिंची रिक्शा नो डाउट एक अनसेफ और इलीगल सवारी है और इसको ओवर द टाइम ये मशरूम ग्रोथ हुई है इसकी, और इसकी जगह फैसलाबाद में आई वंडर कि मैं काफ़ी साल बाद आया हूँ, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम जो है ना इफेक्टिव, जिस तरह के स्पीडो बस सिस्टम लाहौर है, मेट्रो बस सिस्टम लाहौर है, ऑरेंज ट्रेन लाहौर है, यहाँ पर कोई अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ नहीं कराया गया। अगर वो बंदों के पास मुतबादल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा अच्छा, तो इनको हम पुश करके तो रूरल एरियाज में हम पुश करेंगे। फिलहाल हम इनको थोड़ी जो है ना वो कर रहे हैं रूट अलाइनमेंट, जिनमें जेल रोड पर हम इनको बंद करने को किया हुआ है हमने कि जेल रोड पर सफर ना करें। सिविल लाइन की 3-4 सड़कों पर इनको बैन किया है। राष्ट्रीय औकात में लोडर चिंची रिक्शा बाजारों के अंदर एंट्री बंद की है। तो हम इसको शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी तो ये इंशाल्लाह ये भी कर्ब हो जाएंगे। आसिफ सिद्दीक साहब, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स जो हैं वो भी इस सिलसिले में बहुत बड़ी रुकावट हैं और कहा यह जाता है कि ये माफिया है जो कि इन तमाम तर चीज़ों को देख रहा है। तो इस हवाले से क्या आपकी जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये फैसलाबाद पार्किंग कंपनी एक रिलायबल कंपनी है अंडर द शेडो ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस। तो ये एक कंपनी इनको मैनेज कर रही है, जिस तरह लाहौर ली पार्किंग लाहौर कर रही है। नो डाउट वहाँ इसके अलावा कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बाहर, प्लाजाज के बाहर भी हैं। हमने 3 ऐसे जो है ना वो पकड़े थे, जिनको हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें कोई डी ग्राउंड का एरिया था, कुछ एक राजबा का एरिया था, कुछ एक ये नीपुर रोड का एरिया था। तो इसके अलावा जो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को भी हमने लूप में लिया है कि आप भी इसको डिसिप्लिन इंश्योर करें, जितनी लाइनें आपको अलाउ है उतनी लाइनों में ये करवाएं। ये लालच करके तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क ना कराएं। सड़कें पार्किंग के लिए नहीं होती, सड़कें ट्रैफिक चलाने की और व्हील चलाने के लिए होती हैं। पार्किंग का अलहदा से इस शहर में इंतजाम होना चाहिए। सही। चलें, उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल होंगे और आवाम को इस सिलसिले में रिलीफ मिलेगा। आसिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। इसी के साथ एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चक झुमरा एक्सप्रेसवे पर लगे हुए सरकारी दरख्तों की चोरी एक अहम मामला है। मिली भगत से टिम्बर माफिया लाखों रुपए मालियत की लकड़ी खुर्द-बुर्द कर रहा है। लकड़ी चोरी करने के लिए बहुत से अनोखे तरीके भी अपनाए गए हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अफजाल से। अफजाल, बताइएगा दरख्त काटने वालों ने क्या तरीका अपना रखा है?
मैं मौजूद हूँ चक जुमरा एक्सप्रेस वे रोड पर। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाली इस सड़क की खूबसूरती और ट्रैफिक की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सफ़ेदे, शीशम, शतूत व दीगर इकसाम के दरख्त लगाए गए थे, मगर महकमे की अदम तवज्जो की वजह से इन दरख्तों की कीमती लकड़ चोरी हो रही है। इलाका मकीनों का यह कहना है कि टम्बर माफिया दरख्तों के पास उगे हुए सरकंडों को साफ करने के बहाने आग लगाते हैं। यही आग जब इन दरख्तों को पकड़ती है तो ये दरख्त चंद दिनों में सूख जाते हैं। बाद ये टम्बर माफिया इन दरख्तों को काट कर इनकी लकड़ी गायब कर देते हैं। इलाका में इन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि ऐसे अनासरों पर काबू पाया जा सके ताकि सड़क की खूबसूरती भी महफूज रह सके और बढ़ती हुई आलूदगी पर भी काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अफजाल, हमारे साथ मौजूद थे चक झुमरा से। एक्सप्रेस वे पर किस तरह से दरख्तों को काटा जा रहा है और लकड़ी को गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। टिम्बर माफिया ये सिर्फ एक शहर में नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी चलती रहती हैं। दरख्तों को काट कर गैर कानूनी तरीके से लकड़ी को बेचा जाता है, यहाँ से मुनाफा कमाया जाता है और इसके अंदर बहुत सी सरकारी इदारों की काली भेड़ें जिन्हें ब्लैक शीप्स कहा जाता है वो भी शामिल हैं और बाकायदा तौर पर वो अपनी सरपरस्ती में ये तमाम तर काम करवाती हैं। लेकिन हुकूमत को यकीनन इस हवाले से काम करने की और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक जानिब तो दरख्त लगाने की बात की जाती है ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो यकीनन हमारे माहौल को अफेक्ट करती हैं, वो यकीनन हमारी आने वाली नस्लों को भी अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, और ऐसे में टिम्बर को लगाम देने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए और टिम्बर माफिया को ऐसे में कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्योंकि लाखों रुपए मालियत के दरख्त जो हैं वो काटे जा चुके हैं। और प्रोग्राम से अभी हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।